ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैंने देखा आजकल भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होते हैं। किसी को काली का, किसी को कृष्ण का। जो जिसकी भक्ति करते हैं, चाहे दूसरे धर्म में हो, उनको वो अपने दिव्य रूप दिखाते हैं। तो क्या ये सब शिव बाबा माना भगवान ही करा रहे हैं? ये समझना है। और कैसे होते हैं साक्षात्कार? उत्तर है, भक्ति मार्ग सिर्फ साक्षात्कार या अल्पकाल की प्राप्ति के लिए होती है। भक्ति और ज्ञान दोनों अलग है। भक्ति में कण रस है, ज्ञान में मन रस है। इसीलिए अगर कोई भक्ति, नवधा भक्ति जिसको कहते हैं, या ऐसी भक्ति करते हैं और उसकी जो आशा होती है कि मुझे साक्षात्कार हो, और उसके लिए बहुत कड़ी भक्ति करते हैं, तो उनके अंदर रोज का एक चित्र तैयार हो जाता है। और इतना ये जो वाइब्रेशंस है वो भगवान के पास पहुंचता है, और उसकी जो भी आशा है वो साक्षात्कार की पूरी होती है। इसीलिए जिसकी भक्ति करते हैं उनके ही साक्षात्कार होते हैं, क्योंकि वो उनका ही चित्र को देखते हैं। तो इसीलिए आज भी मुरली में कहा है कि दिव्य दृष्टि की चाबी मैं ही रखता हूँ, जो मैं साक्षात्कार कराने में यूज करता हूँ। किसी को भी दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देते हैं। तो इसीलिए ये जो भी साक्षात्कार है वो उसका भावना का भाड़ा मिल जाता है। और अंत में भी विश्व की आत्माओं को भगवान का तो पता ही नहीं है। वो जो भगवान के रूप में ढूंढ रहे हैं वो देवी देवताएं हैं जो शरीरधारी है। तो इसको भी अंत में हम आत्माओं द्वारा उसको साक्षात्कार होगा और उसकी इच्छा पूरी होगी और वो आत्माएं परमधाम जाएगी। इसीलिए कई बार मुरली में आता है कि संस्था की शुरुआत में, माना यज्ञ की जब रचना की, तब साक्षात्कार के से हुई। ऐसे ही अंत में भी साक्षात्कार होगा और पूर्ण होगा, लेकिन दोनों में अंतर है। जो शुरुआत में साक्षात्कार हुए वो भगवान ने कराया, क्योंकि इस संस्था की स्थापना करनी थी। जो आत्माओं को उसने उस द्वारा खींचा। लेकिन अंत में जो साक्षात्कार होगा वो हमारे खुद के पुरुषार्थ से कैसी अवस्था बनाई है उस अनुसार उस आत्माओं का, दुनिया वाली भक्त आत्माओं को साक्षात्कार होगा। जो जिसको मानते हैं उस रूप में उसको साक्षात्कार होगा, लेकिन सबके तो नहीं होंगे। जिसने ऐसा पुरुषार्थ किया है वो ही सद्गति देने के निमित्त बनते हैं। तो ये भगवान ही साक्षात्कार कराते हैं और सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा है। इसीलिए यूट्यूब पर हमने बहुत सारे टॉपिक रखे हैं राज के। स्पेशल टॉपिक में जाएंगे, 4-5 ग्रुप हो गया है स्पेशल टॉपिक के भी। उसमें सारे राज ही है ऐसे, तो आप वो सुन सकते हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा। लेकिन दुआ तब मिलती है जब किसी को फायदा हो, ये सुनने का, समझने की प्रेरणा मिले, तब दुआ निकलेगी। तो ये आप YouTube पर समझ सकते हैं।
दूसरा आपका प्रश्न है कि साक्षात्कार कैसे होता है। तो देखो, ये दुनिया में तीन चीज है एनर्जी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन है ये पॉजिटिव एनर्जी है और इससे हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। तो जब हमारी भावना ए जिस चीज पर होती है उस अनुसार वाइब्रेशंस उनके पास पहुंचते हैं। वो उसके पास तो शरीर नहीं है, तो इसीलिए वो देख तो नहीं सकते, तो पहुंचता है क्या, हमारे वाइब्रेशंस। तो जब हमारी वाइब्रेशंस प्रबल हो जाते हैं तो उसको टच होता है और उससे उनकी किरणें आना शुरू होता है और जो भी उसने इच्छा रखी है साक्षात्कार की या चीज की, वो टेम्पररी पूरी होती है। लेकिन साक्षात्कार से स्वर्ग में नहीं जा सकते, ये तो उनकी इच्छा पूरी होती है। इसीलिए आप इस बातों को समझने के लिए बुद्धि को शुद्ध पवित्र जितनी बनाएंगे उतनी ये बातें समझ में आएगी। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, बाबा ने मुरली में कहा कि 9 लाख आत्माएं हैं, उनमें कोई ना कोई विशेषताएं हैं। तो जो 33 करोड़ आत्माएं होगी, क्या उनमें भी कोई विशेषता नहीं होगी? उत्तर है, वास्तव में हर एक आत्मा में विशेषताएं भरी होती है, चाहे वो दुनिया की 800 करोड़ आत्माओं हो या 33 करोड़ हो। लेकिन अपनी विशेषताएं बाहर लाने में नंबरवार है और उसके साथ पिछले जन्मों के संस्कार भी या कर्म साथ में है, इसीलिए विशेषता जल्दी नहीं आती है। तो 33 करोड़ आत्माओं को भी चांस मिलता है, उसको प्रेरणा मिलती है कि भगवान मिला है, लेकिन वो विशेषताओं को बाहर नहीं ला सकते क्योंकि उनके साथ उसके कर्म हैं। लेकिन जो तीव्र पुरुषार्थ करते हैं वो आत्माएं भगवान जो है, जैसा है वैसा उसको समझकर याद करते हैं, उसकी एक एक बातों को समझकर जीवन में प्रैक्टिकल कर संस्कार परिवर्तन करते हैं। तो 2 करोड़ आत्माएं भी ये विशेषता से भरी ही होती है और फिर भी नंबर पड़ जाते हैं। तो 9 लाख आत्माएं कहो या 2 करोड़ कहो, सबको एक विशेषता जरूर है। अंदर से प्रेरणा आत्मा को होती है कि भगवान की ये बातें हैं, तो ये बाहर नहीं ला सकते हैं क्योंकि बुद्धि स्थूल में ही घूमती है। लेकिन 9 लाख आत्माएं जो है वो अपनी विशेषता को बाहर लाते हैं। वास्तव में विशेषता का अर्थ क्या है? हमारे जो 7 गुण हैं उस गुणों से जो भी विशेषता जुड़ी है वो पहचानना है। हर एक चीज में विशेषता है। जैसे आप देख लो, ये जो गोबर होता है गाय का या भैंस का, जिससे खाद बनता है, और उसमें भी विशेषता है। वो उसको रखते हैं तो उससे क्या हो निकलता है, फल फ्रूट वगैरह बाहर आता है। माना खेत में जब एक खाद बनाकर डाल देते हैं तो ये गंदगी भरा गोबर भी एक अच्छी चीज दे सकता है। ऐसे ही हमारी आत्मा में भी ये 7 गुण हैं। वो 7 गुणों में भी 7 गुणों की विशेषता है।
तो जैसे फूलों में भी विशेषता है, तो उसकी सुगंध ऐसी होती है जिससे हर एक आत्मा को फूल, उसकी कोमलता, उसकी सुगंध सब पसंद आती है। लेकिन वो फूल की सुगंध प्राप्त करने या कोमलता को अनुभव करने के लिए फूल के नजदीक जाना पड़ता है। ऐसे ही हम भगवान के सब बच्चे हैं, लेकिन जब तक हम उनको पहचानते नहीं तब तक उनके पास नहीं जा सकते। तो ये जो उसके पास जो गुण है, वो गुण अगर हमारे में धारण करना है तो हमें उनसे जोड़ना होता है, और जोड़ने के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी है। ऐसे ही जुड़ नहीं जाता है। तो ये विशेषता सब में है, लेकिन नंबर वार हो जाते हैं। ठीक है। ओम शांति।